दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में आज फिर से नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली की और नरेंद्र मोदी जब कभी भी रैली करते हैं तो दिल्ली वालों को कुछ ना कुछ सौगात ही देते हैं। जैसे पिछली बार जब उन्होंने दिल्ली में रैली किया था तो जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए फ्लैट्स दिए थे, जो बनवा के नए फ्लैट्स, जहां झुग्गी वहीं मकान, इस योजना के तहत गरीब लोगों को, नीडी लोगों को आवास मिला था। उसके बाद एक बिजनेस सेंटर का उद्घाटन किया था और एक कॉलेज का भी उद्घाटन किया था जो वीर सावरकर के नाम पर होने वाला था। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबाबाद से दिल्ली तक चलने वाले रैपिड ट्रांसपोर्ट का उद्घाटन किया। तो मैं केजरीवाल से इतना ही कहना चाहता हूं कि केजरीवाल, तुम काम करना नहीं जानते हो तो मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि हाँ मुझे काम करना नहीं आता है, तो कम से कम जो करता है उससे सीख तो सकते हो। तो केजरीवाल को सीखने की टेंडेंसी है नहीं, दूसरा कोई कर रहा है उससे क्या इनपुट लिया जा सकता है ये केजरीवाल में है ही नहीं। और ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति में अहंकार भर भर के हो। तो केजरीवाल को तो मैं जब से देख रहा हूं तब से केजरीवाल में अहंकार तो कूट कूट कर भरा हुआ है। जी हां दोस्तों, और केजरीवाल क्या होता है कि जब कभी भी बीजेपी के कोई नेता जैसे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जब कभी भी रैली करने आते हैं तो केजरीवाल का एक ही रटा रटाया डायलॉग होता है कि मोदी जी आज आए थे, उन्होंने दिल्ली वालों को भर भर कर गालियां दी हैं। तो मैं इस लाइन को आज सुबह से वेट कर रहा था कि केजरीवाल ये लाइन बोलता है या नहीं। और मुझे जहां तक केजरीवाल को समझ सकता हूं, केजरीवाल ने फिर वो लाइन बोला कि मोदी जी आए थे, मेरे को गाली दिए हैं और दिल्ली वालों को गाली दिए हैं। पिछली बार भी मोदी आए थे तो केजरीवाल का यही रटाया डायलॉग। और लोकसभा चुनाव में भी जब कभी भी अमित शाह आते थे रैली करने के लिए या पीएम रैली करने के लिए आते थे तो सेम डायलॉग बोलता था। लोकसभा चुनाव में तो बंदे भी गिन के रखते थे कि अमित शाह की रैली में कितने बंदे आए थे, और बिल्कुल एक होता है ना अनकंफर्टेबल से हो कि हाँ मैंने अमित शाह की रैली आए थे, कुछ 200-400 लोग आए थे, इस तरह वो बोलता है। जबकि दोस्तों केजरीवाल अपने को छोड़कर हर किसी का रैली का हिसाब रखता है और खुद की रैली में कितने लोग आते हैं, कौन लोग इनको थप्पड़ मार के चला जाता है, केजरीवाल को इसका अंदाजा नहीं रहता है। बात तो सही है। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं दिल्ली में जो 2 विधानसभा हैं जो हॉट सीट बने हुए हैं उनके ऊपर बात करता हूं। और इन दोनों विधानसभा में एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दूसरा दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं जो भविष्य में भी मुख्यमंत्री बनने की आस रखते हैं। तो पहला मैं डिस्कस करूंगा कालका जी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कालका जी विधानसभा में अभी दिल्ली की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार्लेना, उनको टिकट मिला है और कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने अपने धाकड़ नेता रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है। तो जैसे ही रमेश बिधूड़ी का टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है तो जैसा कि आम आदमी पार्टी का एक जो उनका जो नेताओं का जो टेंडेंसी होता है कि सबसे पहले उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देते हैं, तो इसी योजना के तहत, इसी टेंडेंसी के तहत आतिशी मार्लेना आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि रमेश बिधूड़ी को अपने के नेता उन पे भरोसा नहीं करते हैं और जिस नेता पे भरोसा नहीं करते हैं उनको इनके खिलाफ दे दिया है। तो मैं इस चीज का एक जवाब देना चाहता हूं कि आतिशी जी, आप तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं,
आपको दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल ने, उन्होंने बताया कि आप अस्थायी सीएम हैं, आप काम चलाओ सीएम हैं। और केजरीवाल ने आपको आगे अगर जीत जाते हैं तो अगर आप सीएम बनेंगी या नहीं बनेंगी इसका कंसीडरेशन करने के लायक भी नहीं रखा आपको। केजरीवाल हर सभा में, हर इंटरव्यू में यही बोलते हैं कि सीएम मैं बनूंगा। तो आप सोच लीजिए कि केजरीवाल आपके ऊपर कितना भरोसा करते हैं। केजरीवाल जेल से बाहर निकले हैं और उसके बाद उन्होंने रोड के गड्ढे भरने शुरू किए थे। और उन्होंने ये बोल रहा, अभी जो प्रचार कर रहे हैं उसमें ये बोल रहा है कि मेरे जेल जाने पर कुछ लोगों ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं या पानी के दाम उल्टा पुल्टा कर दिए हैं और मैं सीएम बन जाऊंगा तो आप लोग बिल मत भरो, और मैं जैसे ही सीएम बनूंगा तो फिर से ये सब बिल माफ कर दूंगा। तो एक्चुअली में आतिशी जी वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो आपको आरोप लगाएं या आप उसके ऊपर प्रत्यारोप लगाएं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का कल्चर है कि हो सकता है कि आपको डर लगता हो केजरीवाल से कि जब उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ मार पिटाई कर दी जो उनको 20 साल से जानती थी, तो आप तो केजरीवाल को 10 साल से जान रहे हो। तो केजरीवाल की अगर हाँ में हाँ नहीं मिला है तो हो सकता है कि आपको भी घर बुलाकर और मार पिटाई हो सकती है। अब तो आम आदमी पार्टी में कोई आदमी अगर ये कह दे कि मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, केजरीवाल ने दुर्व्यवहार नहीं किया है, तो मैं तो कम से कम नहीं मानने वाला हूं। अगर वो बच्चों की कसम भी खाता है तो भी नहीं मानूंगा, क्योंकि केजरीवाल ने वो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है ना। तो कालका जी विधानसभा क्षेत्र में रमेश बिधूरी को टिकट देकर भाजपा ने आतिशी मार्लिना को घेरने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। और दूसरी ओर कांग्रेस ने अपनी तेज तर्रार नेता अलका लांबा, जो कभी इस पार्टी में रहती है कभी उस पार्टी में रहती है, उसका पता नहीं चलता कि इस पार्टी में रहती है वो, उनको टिकट दे दिया है। तो अलका लांबा भी धुआंधार प्रचार कर रही हैं, रमेश बिधूरी भी धुआंधार प्रचार कर रहा है। इससे कालका जी विधानसभा क्षेत्र में मुझे आतिशी आज के डेट से ही पिछड़ती हुई दिख रही हैं। मुझे थोड़ा सा भी ये कहने में डाउट नहीं है कि आतिशी कालका जी में तीसरे नंबर की कैंडिडेट बनेगी। उसका नंबर 1 नंबर 2 से कोई लेना देना नहीं है, वो तीसरे नंबर की कैंडिडेट बनेगी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो चुनाव हारती हुई दिख रही हैं। अच्छा, अब हम आते हैं दिल्ली के सर्वे सर्वा, न भूतो न भविष्यतो, मक्कार, कामचोर, इनके लिए जितना भी संज्ञा दिया जाए कम ही पड़ता है, मतलब कि मुझे तो ऐसा लगता है। तो केजरीवाल की जिस तरह घेराबंदी बीजेपी ने किया है और जिस तरह केजरीवाल के कंधे पर पूरे दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो ये कह दे कि हाँ हम यहां से जीत जाएंगे। तो केजरीवाल के कंधे के ऊपर पूरा 70 का 70 विधानसभा चुनाव है। केजरीवाल ने ढंग का तो कोई नेता बनाया ही नहीं ना, सारे चोर लुटेरे पॉकेटमार रेपिस्ट यही सब तो हैं उसके पार्टी में। तो केजरीवाल के लिए भी नई दिल्ली विधानसभा जो है वो इस बार फंसता हुआ दिख रहा है। केजरीवाल के सबसे बड़ा समस्या यह है कि उसके अगेंस्ट कांग्रेस ने अपने तेज तर्रार नेता संदीप दीक्षित को उतारा है और बीजेपी ने अपने धाकड़ उम्मीदवार प्रवेश सिंह वर्मा को उतार दिया है। और इन तीनों को लेकर नई दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो इंटरेस्टिंग हो गया है। ऊपर से नरेंद्र मोदी की रैलियां जो होती हैं, उसके बाद केजरीवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और चेहरा बनाता है, ऐसा लगता है कि सुनामी के बाद केजरीवाल ये देखने के लिए आता है कि कितने का नुकसान मेरा हुआ है, ऐसा लगता है। और केजरीवाल एक बात प्रधानमंत्री की रैली के बाद जरूर बोलता है कि मोदी ने 40 मिनट का भाषण दिया, उसमें से 35 मिनट मेरे बारे में ही बोलते रहे। केजरीवाल तुम भी तो कम नहीं हो ना, तुम हो या तुम्हारे पार्टी हो, उनका भाजपा से ही स्टार्ट होता है। बोली जो स्टार्ट करते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या टीवी में डिबेट हो,
उनसे पूछा जाता है आम, तो वो कहते हैं कि हाँ भाजपा आम खाती है। उनसे पूछा जाता है इमली, तो हाँ भाजपा इमली खाती है। खुद के बारे में क्या किया है क्या नहीं किया है ये बताना आप लोग के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप आज कह रहे थे कि पीएम मोदी 5 साल में कुछ नहीं करते हैं, फिर इनकी हिम्मत कैसे होती है चुनाव यहां वोट मांगने की। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में तो मैं इतना कहूंगा कि उनकी हिम्मत तो है ही। तुम किस हिम्मत से आ जाते हो केजरीवाल मुंह उठाकर? तुमने तो ये कह रखा है कि अगर मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, डुबकी नहीं लगा पाया यमुना में, तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। फिर भी तुम इतने बेशर्म हो कि अपने ही चीज बोल कर कि मैं नहीं आऊंगा वोट मांगने, उसके बाद भी तुम फिर मुंह उठाकर चले आते हो वोट मांगने, और टीवी पर कहते हो कि हाँ हमें 5 साल और दे दो, हम ये काम कर देंगे। जबकि मैं जहां तक तुम्हें जान रहा हूं, तुम्हें 5 साल क्या, तुम्हें 500 साल भी मिलेंगे तो भी तुम कुछ काम कर नहीं पाओगे। जहां तक मैं तुम्हें समझता हूं, इस आधार पर मैं कह रहा हूं, क्योंकि काम करना तुम्हारे बस की है ही नहीं। तुम किसी लायक ही नहीं हो, मैं तो इतना तक कहूंगा। तुम सिर्फ आरोप लगा सकते हो, ठीक है ना? आरोप लगा सकते हो, जेल जा सकते हो, भ्रष्टाचार कर सकते हो, घोटाला कर सकते हो, और दूसरों को दमन कर सकते हो। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही एक जो है वो तुम्हारे रेडियस में आता है। काम करना तो तुम्हारे बस की है ही नहीं। तो दिल्ली वालों कितना भी तुम कह लो कि हमने ये किया है वो किया है, तुमने किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं किया है। मेनली 3-4 डिपार्टमेंट तो तुम्हारे अंडर आता ही है। स्कूल के नाम पर तुमने घोटाला कर ही रखा है, मोहल्ला क्लीनिंग के नाम पर आपने घोटाला कर ही रखा है, जल बोर्ड में आपने घोटाला कर ही रखा है। फिर आपने कौन सा विभाग छोड़ दिया है? अगर आपके पास कोई और विभाग होता तो आप उसमें भी घोटाला कर दिए होते। आपको बनाया गया था दिल्ली में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, और आप जाकर भ्रष्टाचारियों से मिल गए। भ्रष्टाचार के आरोप में आप जेल जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार का आरोप जो है केजरीवाल पे चिपक गया है, और जो केजरीवाल ने जो शीश महल बनाकर जो गलती की है और उसके बाद उसको डिफेंड जिस तरह से कर रहा है, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता वो देख रही है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी काम कर करके डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो मेट्रो का काम हो, चाहे वो जो रैपिड रेल का काम हो, चाहे वो दिल्ली के आसपास 4 लेन 6 लेन बनाने का काम हो, हर एक काम में। अच्छा, एक और बात है, केजरीवाल अब तक कहता था कि दिल्ली में हमने ये काम किया है, हमने ये काम किया है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ये कहा कि हमने आपके लिए मेट्रो बनाया, हमने आपके लिए ये किया, तब केजरीवाल आज कहता है, उसके जो टिकट ब्लैक किया है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था, वो कह रहा था कि नहीं, दिल्ली में तो हम दोनों ने मिलके किया है, आधा पैसा जो है केंद्र सरकार का लगता है, आधा दिल्ली सरकार का लगता है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये जो रैपिड रेल का जब परियोजना चल रहा था, तो केजरीवाल ने फंड देने से मना कर दिया था। तब आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने सख्ती करते हुए केजरीवाल को चेतावनी दिया था कि अगर तुमने डेवलपमेंट के काम के लिए पैसा रिलीज नहीं किया तो मैं तुम्हारे जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा है, उसका जो फंड है, वो मैं रोक दूंगा। तब केजरीवाल ने जाकर वो रैपिड रेल वाले जो प्रोजेक्ट है उसके लिए उसने पैसा रिलीज किया था, वरना तो केजरीवाल पैसे के ऊपर कुंडली मार के बैठा हुआ था नाक की तरह। तो दोस्तों सोचिए, किसी डेवलपमेंट के काम के लिए जब केजरीवाल के ऊपर डंडा पड़ता है तब तो जाकर वो फंड रिलीज करता है, और आपको लगता है कि केजरीवाल ने डेवलपमेंट किया होगा। वो तो दिखता है। आप जाकर यमुना के आगे खड़े हो जाओ तो दिल्ली का जो केजरीवाल मॉडल है वो साफ साफ दिखेगा। आप गर्मियों के समय का आप यूट्यूब पे जाकर दिल्ली का जो टैंकर्स का वीडियो आप देख लोगे तो दिल्ली में केजरीवाल का मॉडल साफ साफ दिखेगा। और दिल्ली के जो तिहाड़ जेल हैं उसमें आम आदमी पार्टी के जो नेता बैठे हुए हैं उनका चेहरा देख लो तो आपको दिल्ली के जो केजरीवाल मॉडल है उसके बारे में पता चल जाएगा।
तो दोस्तों मिला जुला के मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है इस बार केजरीवाल के लिए केक वॉक नहीं है और केजरीवाल मुझे फंसता हुआ दिख रहा है। और ये जो केजरीवाल फंसता है ना तो उसके चेहरे पे दिखता है वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है या जो बेचारापन जब केजरीवाल बनने लगता है तो समझ लो कि उसके पैरों तले जमीन खिसकी हुई है। तो आज के लिए दोस्तों मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।